जब समस्या एक है तो 5 दवाइयाँ दुकानदार किस लिए डलवा रहा है किसान से। इन चीज़ों पे अपने को देखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब तक किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुखदेव सिंह। आज मैं अपने घर से 120 किलोमीटर दूर आया हूँ एक किसान की कंप्लेंट पे। एक किसान के पास आपको ये दुकानदारों की ठगी दिखाने के लिए। हमारे किसान भाई एक आलू की खेती करते हैं, पंजाब में अच्छी खेती करते हैं, और उनके खेत में ब्लाइट आ गई है आलू में। तो उन्होंने मेरे से दवाइयाँ पूछी थी आलू की फसल में डालने के लिए, तो उसमें डालनी तो हमारे को ब्लाइट की दवाई थी। अब दुकानदार ने क्या किया, किसानों कहते हैं ना कि जब तक किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। तो सीधे साधे किसानों को पता नहीं होता कि क्या दुकानदार दे रहा है। 6 से 7 दवाइयाँ उठा के दे दी गई किसान को, और दवाई सिर्फ एक डालनी थी। जब दवाई हमारे को एक डालनी थी अपनी फसल में, तो 6 से 7 दवाइयाँ दुकानदार ने किस लिए दी। फिर जो दवाइयाँ दी हमारे को, उनमें से भी दवाइयाँ एक्सपायर। ये देखिए, ये दवाई कीटनाशक है 1/6/2023, 1 तारीख 6 महीने में 2023 को दवाई एक्सपायर हो गया जी। और MRP 6350 रुपये दवाई का। इतनी महंगी दवाई किसान को एक्सपायर दे दी गई। एक तो ये देखो जी। दूसरी दवाई ये है, कंपनी का हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ये देखो जी, ये दवाई देखो जी। इसके ऊपर ना तो कोई डेट है, ना कोई MRP है, सिर्फ ग्राम लिखा हुआ है। ये दवाई किसान को एक्सपायर दे दी गई। अगर किसान ये डेट नहीं चेक करता, जब भी किसान हमारे को फ़ोन करता, जो दवाइयाँ हम उसको बताते हैं, हम बोलते हैं किसान को कि ये दवाइयाँ लेके आनी है और डेट हमेशा चेक करनी है। अगर किसान ये दवाइयों की डेट चेक ना करता और किसान डाल देता, किसान का कितना पैसा ख़राब होता, और दवाई डालने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलना था किसान को। और जब आपके खेत में है ब्लाइट है, और ये दवाइयाँ किस लिए दी गई, ये दवाई ब्लाइट पे कोई काम नहीं करेगी। सिर्फ किसान का क्या है, दुकानदार के पास गया, बाबूजी मेरे को ये है, बाबूजी मेरी फसल में ये समस्या है। दुकानदार ने उसको थैले भर के दे दिए। एक दवाई ये दे दी गई, एक दवाई साथ में ये दे दी गई 1 2 3 4 5। क्या 5 दवाइयाँ हम जब अपनी फसल में डालेंगे, क्या इन दवाइयों के हमारे को रिजल्ट मिलेंगे? कभी किसान ने सोचा है? और दुकानदार जो हमारे को थैले भर भर के दे रहा है, क्या कभी उसने खेती की है? मैं तभी किसानों को बोलता हूँ कि आप जब भी दवाई लें, आप पहले तो अपनी फसल को समझें कि आपकी फसल में समस्या क्या है, उसके हिसाब से आप दवाई डालें। ये 2 दवाइयाँ एक्सपायर, कम से कम ये 2 दवाइयाँ ही मान के चलो 10,000 की कीमत की हैं, और 10,000 रुपये किसान को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये दवाइयाँ किसान के किसी काम की भी नहीं है। किसान को दवाई चाहिए थी एक फंगीसाइड, कोई सा भी लगा लो आप। मैंने किसान को बोला था कि आपने एक फंगीसाइड डालना है। 600 से 700 रुपये का पर एकड़ का खर्चा था, और किसान को जो दवाई दे दी गई उठा के, कीटनाशक भी दे दिया गया, ग्रोथ प्रमोटर भी दे दिया गया, 2 किसान को फंगीसाइड दे दिए गए। अब किसान को खेती में पैसा कहाँ से बच जाएगा? जब हम ये एक किसान की नहीं है, सभी किसानों की समस्या है। हम वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान जागरूक हो जाएं, और जब भी आप दवाई लें, दवाई एक्सपायर डेट चेक करें, दवाई का पक्का बिल लें, और आपकी फसल में जो बीमारी है उसी के लिए आप दवाई लें। अब आपको अवेयर होना पड़ेगा, अब आपको जागरूक होना पड़ेगा। आज तक जो इस देश में चल रहा था, अब वो नहीं चलना चाहिए। अब आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर किसान इन दवाइयों को अपनी फसल में डाल देता, ये फसल में डलनी भी नहीं है। जब ब्लाइट है तो आप क्यों कीटनाशक डलवा रहे हो दुकानदार किसान से? जब समस्या एक है तो 5 दवाइयाँ दुकानदार किस लिए डलवा रहा है किसान से। इन चीज़ों पे अपने को देखना पड़ेगा। जो इन पे हमारा पैसा लग रहा है वो बिना मतलब के वेस्ट जा रहा है। दुकानदार सिर्फ अपने मार्जिन के लिए काम करता है, और किसान को प्रॉफिट इसीलिए कम होता जा रहा है खेती में।